हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाका का जो कल सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर को लेके कुछ लोग कंफ्यूज हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सर्कुलर में बताया क्या गया है। क्या जो क्वारंटीन था वो हटा दिया गया है? क्या सिर्फ अब हमें 5 दिन का सऊदी में जाने के बाद ही क्वारंटीन करना पड़ेगा, या फिर किस तरीके से जो गाइडलाइन है वो काफी कंफ्यूज भरी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी जो ये सर्कुलर आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी सर्कुलर को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप किस तरीके से सऊदी अरब में ट्रैवल कर सकते हैं, किन किन कंट्रियों से कर सकते हैं, जो फ्रेश वीजे वाले लोग हैं वो कैसे जाएंगे, अकामे वाले कैसे जाएंगे, या फिर फैमिली विजिट वीजा पर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए क्या नई गाइडलाइंस है, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी अवेलेबल है। तो बिल्कुल सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है और लोग डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। कौन लोग डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वही लोग डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं जिनकी 2 डोज कंप्लीट सऊदी अरब में लग चुकी है। कोविडशील्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज। जिन लोगों की ये वैक्सीन सऊदी अरब में कंप्लीट लग चुकी है उनके पास में प्रूफ है, चाहे तो 37 से उनके सर्टिफिकेट उन्होंने निकाल रखा हो या फिर उनका तवक्कलना का हो, कोई भी सर्टिफिकेट अगर उनके पास में अवेलेबल है और वो इंडिया से सऊदी एयरलाइंस या फिर कोई भी अदर एयरलाइंस का टिकट बुक करके सऊदी अरब में डायरेक्टली आ सकते हैं। सिर्फ वही लोग जिनकी सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन कंप्लीट है। अब बात करते हैं इस सर्कुलर के बारे में जो आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हो, गागा की तरफ से रिलीज हुआ है। इस सर्कुलर में क्या बताया गया है? काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अभी सऊदी अरब ने ट्रैवल बैन हटा दिया है, 14 दिन कहीं पर स्टे करने की जरूरत नहीं है, हम सऊदी अरब में डायरेक्ट जा सकते हैं, सिर्फ 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सऊदी अरब में करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या माजरा है सारा आपको इस वीडियो में बताता हूं। इस सर्कुलर में जो बताया गया है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो लोग सऊदी अरब में आना चाहते हैं और उनकी वैक्सीन कंप्लीट नहीं है, उन्होंने कोविडशील्ड ना लगवा करके कोई और वैक्सीन लगवाई हुई है, या फिर उन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है, या फिर 1 डोज लगवा ली है, दोनों डोज कंप्लीट एस्ट्राजेनेका कोविडशील्ड की नहीं है, तो अगर वो लोग सऊदी अरब में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो भी आप सऊदी अरब में अभी ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप इस तरीके से ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी वैक्सीन भी कंप्लीट नहीं है और आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो आपको जो 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था वो अब घटा करके 5 दिन का कर दिया गया है, यानी कि उसमें 2 दिन कम कर दिए गए हैं। सिर्फ इस सर्कुलर का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है, ठीक है। अब बात करता हूं गाइडलाइंस के बारे में कि क्या गाइडलाइंस है ट्रैवलिंग की, अभी किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो फैमिली विजिट वीजा वाले हैं या फिर अकामे वाले हैं या फिर फ्रेश वीजा वाले हैं, किस किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रैवल करने के लिए सिंपल सा फंडा है, पहले वाली चीजें बिल्कुल सब वही चल रही हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। पहले बताता हूं अकामे वालों का। जो लोग सऊदी अरब में अगर आपने एक वैक्सीन ली थी और दूसरी वैक्सीन आपने कोविडशील्ड इंडिया में ले ली है, तो आप सऊदी अरब जा सकते हैं। आपको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सऊदी अरब में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपका तवक्कलना इम्यून होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका तवक्कलना इम्यून है तो आप सऊदी अरब जा सकते हैं, लेकिन आपको 14 दिन किसी भी कंट्री में आपको 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। मालदीव, कतर, ओमान, इराक, बहुत सारे ऑप्शन है, दुबई, बहरीन, सब ओपन है। कहीं भी आप पैकेज ले सकते हैं, 14 दिन का स्टे करके आप सऊदी अरब में जा सकते हैं। सऊदी अरब जाने से पहले आपका मुकीम का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एयरपोर्ट पे उसको चेक किया जाता है। अगर आपका मुकीम का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और आपका तवक्कलना इम्यून है तो आप सऊदी अरब जा सकते हैं। 5 दिन की क्वारंटीन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी इंडिया में दोनों वैक्सीन कंप्लीट हो गई है, आपने सऊदी अरब से कोई वैक्सीन नहीं ली थी, आप इंडिया में आके दोनों वैक्सीन कोविडशील्ड की लगा चुके हो और तवक्कलना में सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिए थे और आपका तवक्कलना इम्यून है, फिर भी आप किसी दूसरी कंट्री होके ही जा सकते हैं और आपको सऊदी में जाने के बाद में 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग फ्रेश वीजे पर ट्रैवल करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम वर्किंग के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब में, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो वो कैसे जा सकते हैं। फर्स्ट वीजे फ्रेश वीजे वाले
सबसे पहले अपना वीजा स्टैंपिंग वगैरह का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को अपनी जो पैकेज है, अगर आपने पैकेज लिया है तो ठीक है, अगर आपने पैकेज नहीं लिया है तो आपको अपना सारा अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ेगा। और आपका भी सेम टू सेम जो अभी मैंने पहले वालों का बताया, अकामे वालों का सेम प्रोसेस आपके लिए है। आपको भी 14 दिन किसी दूसरी कंट्री में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको, अगर इंडिया में दोनों वैक्सीन कंप्लीट लग चुकी है कोविडशील्ड की, तो आपके पास में उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए और आपको मुकीम का रजिस्ट्रेशन करना है। तवक्कलना बनाने की जरूरत आपको नहीं है, तवक्कलना बनाने की जरूरत आपको नहीं है। आपके पास में सिर्फ मुकीम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कंप्लीटली, और उस रजिस्ट्रेशन में आपको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज कब कब लगी है वो सारी चीजें दिखानी है। मुकीम का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इस तरीके से होता है जो आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं अप्लाई करके आपको दे सकता हूं, ठीक है। तो ये मुकीम का रजिस्ट्रेशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप सऊदी अरब में जा सकते हैं। आपको सिर्फ 14 दिन किसी भी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है वो करना पड़ेगा, और सऊदी में आपको जाने के बाद में क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रेश वीजे पे जा रहे हैं, वैक्सीन कंप्लीट नहीं है या फिर कोई दूसरी वैक्सीन ले रखी है, तो सऊदी में आने के बाद में आपको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अपने खर्चे पर लेना पड़ेगा। और ये जो 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, इसमें पहले दिन यानी कि फर्स्ट डेज में आपका पीसीआर टेस्ट होगा। पीसीआर टेस्ट होने के बाद में फिर जब आपका 5वां दिन होगा उसमें आपका एक पीसीआर टेस्ट होगा, और इसमें होटल का रहना, खाना पीना आपको सब खुद पे करना पड़ेगा। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर आपको वैक्सीन कंप्लीट नहीं लगी है, या फिर आप किसी एजेंट से भी इस पैकेज को बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग फैमिली विजिट वीजे वाले हैं या फिर टूरिस्ट बिजनेस विजिट वीजे वाले हैं। उन लोगों के बारे में बताता हूं कैसे आ सकते हैं। सेम टू सेम है आपके लिए भी, आपको भी आपका वीजा वगैरह स्टैंपिंग हो जाएगा। पीसीआर टेस्ट करा लेना। पीसीआर टेस्ट 72 घंटे की वैलिडिटी का होना चाहिए, और आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहां पर 14 दिन स्टे करेंगे। अगर आपकी 14 दिन स्टे करने के बाद में आपकी वैक्सीनेशन इंडिया में हो गई थी तो मुकीम फॉर्म फिलअप करके आप सऊदी अरब में डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंडिया में वैक्सीन कंप्लीट नहीं की थी या फिर कोई दूसरी वैक्सीन लगा रखी थी, तो आपको अपना इंस्टीट्यूशनल 5 दिन का जो क्वारंटीन पैकेज है वो बाई कर लेना है, या फिर किसी एजेंट से ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको 5 दिन सऊदी अरब में भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंडिया में दोनों वैक्सीन कोविडशील्ड की ले ली है तो आपको सिर्फ 14 दिन जब आप दूसरी कंट्री में, वहां पर मुकीम का फॉर्म फिल करना है और आप सऊदी अरब में डायरेक्ट जा सकते हैं। आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ही सारी जो अपडेट है ट्रैवलिंग को लेकर वो ये थी। अब आपको बताता हूं अगर आपके साथ में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है। अगर इंडिया से आपके साथ में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी और अदर कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि 18 से 17, 16, 15, 14 इस एज के बच्चे हैं या फिर और कम हैं, तो उनको वैक्सीन लगना मैंडेटरी नहीं है। बिना वैक्सीन के वो अपने माँ बाप के साथ में, पेरेंट्स के साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया से जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल है, उनके पीसीआर टेस्ट की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। पर जो 8 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, अगर आप सऊदी अपने साथ में उनको लेकर के जा रहे हैं तो उनको पीसीआर टेस्ट जरूर करा लेना। उनका पीसीआर टेस्ट आपको इंडिया से भी कराना है। इंडिया से कराने के बाद में आप जब 14 दिन दूसरी कंट्री में स्टे करेंगे और आप फिर सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करेंगे तो जो 7-8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका पीसीआर टेस्ट की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन 8 साल से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, 9 साल, 10 साल, 12 साल, उनका पीसीआर टेस्ट आपको चाहिए। उनका पीसीआर टेस्ट करा लेना अपने साथ में और फिर आप सऊदी अरब में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सऊदी अरब आप आसानी से जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं आएगा। तो बस यही सारी अपडेट्स थी जो इस सर्कुलर में बताई गई थी, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अगर इसके बाद में आपका कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।